ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन के संबंध में। किसके संबंध में बात करेंगे हम? पहला गोलमेज सम्मेलन। इससे पहले हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। आज जो हम जानकारी देंगे तो पहला गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन का जो समय था वो पहला गोलमेज सम्मेलन का समय 12 नवंबर 1930 का 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 पहला गोलमेज का सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन का जो समय है पहला गोलमेज सम्मेलन का जो समय है वो समय है 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 से कब तक? 19 जनवरी 1931 तक। 19 जनवरी 1931 पहला गोलमेज सम्मेलन का समय 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में सिर्फ कहता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? हिस्सा लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहता है कि इस सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो इस सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। किसने हिस्सा लिया था? डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। और इसमें कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। इस आंदोलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो इस सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 है। अब इस सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने जो हिस्सा नहीं लिया था, तो क्यों नहीं गांधी जी ने हिस्सा लिया था? कांग्रेस इस समय गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। कांग्रेस जो नहीं लिया था इस समय इसमें हिस्सा, तो उसका कारण क्या था कि कांग्रेस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था? व्यस्त था। कांग्रेस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन
सविनय आंदोलन में व्यस्त थी। कथा है कि कांग्रेस जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भाग नहीं लिया था, तो उसका मुख्य कारण क्या था कि कांग्रेस इस समय गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या थी, व्यस्त थी, जिसके कारण यह सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। कांग्रेस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी, जिसके कारण यह आंदोलन कहता है कि जिसके कारण क्या हुआ, यह सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। जिसके कारण यह सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। जिसके कारण यह आंदोलन क्या रहा, असफल रहा। यानी पहला गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसका जो समय था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। कहता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था, तो कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस और गांधी जी के सविनय अवज्ञा, कहता है कि कांग्रेस जो था, कांग्रेस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। कांग्रेस पहला गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा क्यों नहीं लिया था, तो कांग्रेस पहला गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि कांग्रेस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या थी, व्यस्त थी। और कांग्रेस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त रहने के कारण यह सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, यह सम्मेलन असफल रहा। जब पहला गोलमेज सम्मेलन ये असफल रहा, तो इसके बाद क्या हो गया, इस बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ इस बीच में, गांधी इरविन समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या है। गांधी इरविन समझौता, कौन समझौता, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो उसका जो समय था, वो समय कौन सा समय था, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता का समय, गांधी इरविन समझौता का समय क्या था, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता का समय, तो गांधी इरविन समझौता का समय 5 मार्च 1931। कहां पर हुआ था, किस जगह पर, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था दिल्ली में। कहां पर हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहां पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इस समझौते का दूसरा नाम क्या था, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता था। गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या था, समझौते का दूसरा नाम था दिल्ली पैक्ट। समझौते का दूसरा नाम दिल्ली पैक्ट। गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या था, तो गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम था दिल्ली पैक्ट। यह किसके मध्यस्थ हुआ था, यह जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो किसके मध्यस्थ हुआ था,
तो तेज बहादुर सप्रू जयशंकर। तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर। कहता है कि ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था तो ये किसके बीच हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर के बीच हुआ था। इसमें क्या समझौता हुआ था? तो अंग्रेजों ने नमक कर को हटा दिया था। इस समझौते में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने किसको हटा दिया था जी? तो इस समझौते में अंग्रेजों ने नमक कर को हटा दिया था। कहता है कि अंग्रेजों ने नमक कर को किसमें हटाया था? तो अंग्रेजों ने नमक कर को गांधी इरविन समझौता में हटाया था। गांधी इरविन समझौता के समय कौन दो व्यक्ति थे? तो तेज बहादुर सप्रू और कौन थे? जयशंकर थे। तेज बहादुर सप्रू और कौन थे? जयशंकर थे। जब अंग्रेजों ने नमक कर को हटा दिया तो भारतीयों को क्या किया? जेल से रिहा कर दिया था। नमक कर को हटाने के बाद और इसके साथ साथ क्या हुआ था? यानी कौन सी समझौता हुई थी? तो भारतीयों को जेल से रिहा कर दिया गया था। भारतीयों को जेल से कहता है कि भारतीयों को किससे? जेल से रिहा कर दिया था। दूसरा समझौता क्या हुआ था कि भारतीयों को जेल से छोड़ दिया जाए, तो भारतीयों को जेल से रिहा कर दिया था। इसके पश्चात गांधी और कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ चले गए? इंडिया चले गए। जब ये दोनों समझौता हो गया, कौन दोनों समझौता? अंग्रेजों ने नमक कर को हटा दिया था, पहला समझौता हुआ था, और जितने हमारे भारतीय जो जेल में बंद थे उन सारे भारतीयों को जेल से क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। जब ये दोनों समझौता समाप्त हो गया तो इसके बाद क्या हो गया? गांधी जी और कांग्रेस ने इसके बाद गांधी जी और कांग्रेस ने इसके बाद क्या किया? गांधी जी और कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी कहाँ चले गए? गांधी जी और कांग्रेस इंग्लैंड चले गए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन का जो समय है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। इस सम्मेलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। अब कांग्रेस और गांधी जी ने क्यों हिस्सा नहीं लिया था? तो कांग्रेस गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या थे? व्यस्त थी, जिसके कारण यह सम्मेलन असफल रहा।
पहला गोलमेज सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद जब पहला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा तो अब इसमें क्या होता है? गांधी और इरविन यानी गांधी इरविन समझौता होता है। कौन सी समझौता होती है? यानी इरविन के बीच, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो वायसराय था कौन था? इरविन था। इसलिए गांधी और इरविन के बीच क्या होता है? बात होती है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या किए? दो व्यक्ति को अधिकृत किए। वो दो व्यक्ति कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे और जयशंकर थे। कौन थे वो दो व्यक्ति? तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर। इन दोनों के बीच इरविन के साथ क्या होती है? बात होती है। तो वो क्या कहलाता है? गांधी इरविन समझौता कहलाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ। समय क्या था? तो 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 कहां पर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था। इन समझौते का दूसरा नाम क्या था? तो इस समझौते का दूसरा नाम था दिल्ली पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता था। गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या था? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता था। किन दो व्यक्तियों के बीच ये समझौता हुआ था? तो तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर के बीच ये समझौता हुआ था। अब इन समझौते में क्या हुआ? तो इस समझौते में हुआ कि अंग्रेजों ने नमक कर को हटा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? नमक कर को हटा दिया। उसके बाद क्या किया? हमारे जो भारतीय जेल में थे उन भारतीयों को जेल से क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। यानी भारतीयों को जेल से रिहा कर दिया था। अब जब ये दोनों मांगे हमारी पूरी हो गई तो इसके बाद क्या किए? हमारे गांधी जी और कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।